अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 2 और टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 में है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। इसे हम पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम रिटन इन फिगर 1.2। पेज नंबर 4 पे फिगर 1.2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो आपने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसे सबसे पहले हेडिंग देनी है ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, फिर नीचे अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहला पार्ट है जी लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन इसमें आता है सबसे पहले while writing program in C language we make extensive use of functions that are already defined in the language। वही प्री वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स जो कि पहले से प्री डिफाइंड है सी लैंग्वेज में। बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। हमें वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी या वो फाइल लिखनी पड़ेगी जहाँ पे ये सारे फंक्शंस डिफाइंड होंगे। We need to include the files where these functions have been defined. These files are called header files। जहाँ पर हम ये सारी फाइल्स का नाम हमने सारा प्रोग्राम लिखना है, हमें इसके लिए एक फ़ाइल चाहिए जहाँ पर वो सारे प्री डिफाइंड हो। हम वो फाइल है हमारे पास हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है वो देख लें। उसका स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनरल स्ट्रक्चर डिफाइन करें हेडर फाइल का, लिंक सेक्शन का, या फिर मेन सेक्शन का, या फिर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का। इसका जनरल स्ट्रक्चर है हैश इंक्लूड, ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस हैं, हेडर फाइल, फाइल नेम, हेडर फाइल नेम। हेडर फाइल नेम में हमारे पास आ जाती है हैश इंक्लूड वैसे का वैसे रहेगा। ये दोनों साइंस हमारे पास वैसे रहेंगे ग्रेटर देन और लेस देन के। हेडर फाइल नेम में आ जाएगा हमारा वो फाइल नेम जो हम प्रोग्राम करने लगे हैं। जो बुक में हमें बताया गया वो है stdio.h, यानी कि यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर हम कोई मैथमेटिक्स के लिए प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई कैलकुलेटर वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं math.h। ये एक एग्जांपल है। हैश इंक्लूड लिखेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस एंड पे और स्टार्ट पे, फिर math.h। .h ज़रूरी है और बीच में ये आपने हेडर फाइल नेम लिखना ज़रूरी है, फिर ही आप प्रोग्राम एक अच्छी तरह से कम्प्लीटली बना सकेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड ग्रेटर देन लेस देन stdio.h। सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है। इसमें ज़्यादा रीड करने वाला काम है। हेडर फाइल नेम कैन बी नेम ऑफ द एनी हेडर फाइल। ये कोई भी हेडर फाइल हो सकती है जिसमें आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं। इन द अबव एग्जांपल फिगर 1.2 वी हैव इंक्लूडेड फाइल stdio.h that contains information related to input and output functions. Many other header files are also available. For example, file math.h contains all predefined mathematical functions। जैसे कि मैंने आपको बताया math.h वाली फ़ाइल जो है हमारे पास वो सारे मैथ के प्री डिफाइंड फंक्शंस को अच्छी तरह से रन करेगी। और std फाइल जो है वो सारे हमारे प्रोग्राम को आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए अच्छी तरह से हमारे साथ करेगी। पार्ट 2 आ जाता है इसका। 3 हमने पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम के। सेकंड है वॉइड मेन। वॉइड मेन है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन हमारे पास है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन, उसके बाद आ गया मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है इसका वॉइड मेन और ये दोनों ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टार्टिंग ब्रैकेट। बस ये सिंपल सा ही है। मेन सेक्शन बस इतना ही है। और इसका एक लाइन आप लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन सेक्शन मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम के लिए। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे भी सी लैंग्वेज के लिए हमें मिल जाते हैं IDE जिसके अंदर हमें वॉइड मेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वॉइड मेन लिख भी ले तो कोई बात नहीं, वॉइड मेन ही हमें इसका रिज़ल्ट शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ मेन सेक्शन, यही मेन सेक्शन है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में आ जाता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स द बॉडी मेन इज़ एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रेसेस। ये जहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ पे ख़त्म होगा मेन सेक्शन के बाद। मेन सेक्शन के बाद हमारे पास आएगा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हमें शो करता है कर्ली ब्रैकेट्स। ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड दीज कर्ली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। जो भी स्टेटमेंट हम इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर printf है, हेलो वर्ल्ड है, यही हमारा प्रोग्राम है। इन द अबव प्रोग्राम फिगर 1.2 द स्टेटमेंट printf hello world uses a predefined function printf। printf जैसे कि हमने पढ़ा प्री डिफाइंड फंक्शन जिसे हम रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं।
प्री डिफाइंड फंक्शन printf टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। अब इस printf के अंदर हमने देखना है कि किस तरह लिखा गया है। printf के अंदर सबसे पहले तो दो ब्रैकेट्स हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंडिंग ब्रैकेट्स। फिर हमने जो भी लिखना है printf के फंक्शन के अंदर वो होगा कोटेशंस मार्क के अंदर, डबल कोटेशन। फिर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड लिख के यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आप लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। हेलो वर्ल्ड लिख के और सबसे एंड पे जो मेन ज़रूरी चीज़ है वो है सेमीकोलन। क्या है जी? सेमीकोलन हमारे पास ये है, एक डॉट और नीचे कॉमा, ये सेमीकोलन कहलाता है। सेमीकोलन हमारा लिखना ज़रूरी है, अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये हमें सिंटैक्स एरर देगा, जो कि जैसा कि हमने पढ़ा। इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स यही हैं, ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो हमें याद करने होंगे सी लैंग्वेज के लिए। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अदर फंक्शंस इन आर प्रोग्राम एंड यूज़ दैम इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। हम इसी तरह और भी मेन फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और भी फंक्शंस बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने printf हेलो वर्ल्ड लिखा है, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख देता हूँ माय नेम इज़ उस्मान इफ्तिखार, तो वो भी एक फ़ंक्शन ही होगा जो कि हमें आउटपुट में ही शो होगा सी लैंग्वेज के अंदर। ये भी सी लैंग्वेज की बात हो रही है सारी। इसके बाद इंपॉर्टेंट नोट है जिसके अंदर हम रूल्स हैं और स्टेप्स हैं। इसे हम रूल्स भी कह सकते हैं, स्टेप्स भी कह सकते हैं। इसे पढ़ लें। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड इन ऑर्डर टू राइट सिंटैक्टिकली करेक्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम। अगर हम एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, हमें ये रूल्स और पॉइंट्स या स्टेप्स हमें याद होने चाहिए। पढ़ लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी वांट आवर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। सीक्वेंस की बात हो रही है, अगर हम अपना प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, जिस तरह भी रन करना चाहते हैं, हमें वो सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में इसे इनपुट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वॉइड मेन और हेडर सेक्शन और लिंक सेक्शन और मेन फंक्शन, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ये भी ज़रूरी हैं। इसके बाद जो आएगा printf के अंदर जो भी कुछ आएगा वो मेरी मर्ज़ी है, उसे मैं जिस मर्ज़ी तरह से लिख सकता हूँ। मैं हेलो वर्ल्ड लिख दूँ, नीचे लिख दूँ माय नेम इज़ उस्मान, आगे मैं कौमी तराना लिख दूँ, आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं जिस तरह से लिखना चाहता हूँ उसका सीक्वेंस इसमें होना ज़रूरी है, जिस तरह मैं चाहता हूँ। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। इट मीन्स दैट इफ़ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड विद ऑल स्मॉल केस लेटर्स वी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी लेटर दैट इज़ इंटीजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर। यहाँ पे पहला इंटीजर जो है वो है स्मॉल लेटर्स में, सेकंड इंटीजर है कैपिटल लेटर में। फॉर्मर इज़ अ कीवर्ड वेयर एज लेटर इज़ नॉट। इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ स्मॉल कीवर्ड्स में लिखी हुई है, इंक्लूड है, ये आई स्मॉल है, वॉइड मेन है, एम स्मॉल है, वी भी स्मॉल है, प्रिंट एफ है, पी कैपिटल है, एफ स्मॉल है। अगर कोई इस तरह चीज़ लिखी हुई है पहले से जो कि प्री डिफाइंड है, अगर हम उसे कैपिटल कर देंगे तो उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। केस सेंसिटिव यही है कि अगर कोई चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई है उसका मतलब फिर स्मॉल लेटर्स में ही होगा, अगर हम उसे कैपिटल लेटर कर देते हैं तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल दिया हमारे पास, इंटीजर इज़ डिफरेंट है फ्रॉम इंटीजर से। पहला इंटीजर स्मॉल है, सेकंड इंटीजर कैपिटल है। पहला कीवर्ड है जो कि हमने पहले भी देखा रिजर्व वर्ड्स में, कीवर्ड्स में, एंड सेकंड नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है ईच स्टेटमेंट्स एंड विद द सेमीकोलन सिंबल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी स्टेटमेंट होगी हमारी वो ख़त्म होगी सेमीकोलन सिंबल से। हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट के, लेकिन जब हमने ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ये ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएंगी, इनके अंदर जो भी आएगा वो सारा प्रोग्राम होगा। और फिर एंड पे हमने लगाना है सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं भूलना, अगर हम सेमीकोलन भूल जाएंगे तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। ये तीनों स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली, स्टेप्स हैं, रूल्स हैं। इन तीनों स्टेटमेंट्स को, रूल्स को सी लैंग्वेज के अंदर बहुत अहमियत हासिल है। अगर ये नहीं फॉलो किए जाएंगे तो हमें सिंटैक्स एरर आएगा बार बार, और इसी तरह हम अपना प्रोग्राम दोबारा से लिखना शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।